हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास पढ़ाई के सिवा कोई ऑप्शन सही कहाँ बचे हैं, तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, है ना प्यारे दोस्तों। यह क्लास 10th की क्लास चल रही है, जिनमें से मैंने, है ना, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, है ना, गणित। जी हाँ दोस्तों, और मैंने, है ना, 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अच्छे से, 4 तक अच्छे से यूट्यूब पर अपलोड कर दिए वीडियो। आप जाकर के बढ़िया से उसे समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए प्यारे दोस्तों। और आज की जो क्लास चलने वाली है काफी धमाकेदार तरीके से चलेगी। आज की जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो कि आपने क्लास 9th में भी वह टॉपिक्स पढ़े होंगे, है ना, और चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास 5 क्लास चलने वाली है, कहने का मतलब लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, किस टॉपिक पे विचार करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे अंतिम टॉपिक्स बचा है, ठीक है, यानी इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, और रियल नंबर का सबसे अंतिम टॉपिक है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मध्य संबंध। जी हाँ दोस्तों, इनके बीच कुछ संबंध होते हैं, आज उन्हीं को हम लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस चैप्टर का सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, अर्थात मैंने 5 लेक्चर में एक चैप्टर के पूरे थ्योरी को अच्छे से विस्तार से बढ़िया से समझाया है प्यारे दोस्तों, है ना। बल्कि हमने रटाया नहीं है ना, तो आपको याद करने दिया, एक एक चीज को मैं प्रूफ कर करके अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, ओके, है ना। तो आज की क्लास भी बहुत ही मजेदार होगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टॉपिक लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, है ना, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है प्यारे दोस्तों साफ साफ अच्छे ढंग से समझाना। ठीक है, चलिए देखिए क्या चीज पढ़ेंगे आज की क्लास में प्यारे दोस्तों, तो परिमेय, है ना, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा, है ना, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मध्य संबंध, है ना, के बीच संबंध, या फिर चलिए मध्य संबंध। अब क्या चीज संबंध होते हैं, है ना, आपको मैंने बताया था। ठीक है, क्या चीज संबंध होते हैं, जो संबंध। ठीक है, देखिए आपने इस संबंध को प्यारे दोस्तों क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, मैं सही बोल रहा हूं ना जी? आपने क्लास 9th में भी इसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, मैं इसे हेडिंग की तरह बना भी देता हूं। ठीक है, जैसे हेडिंग यहाँ पे चलिए, ठीक है, अब देखने में थोड़ा सा आकर्षक लग रही होगी। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मध्य संबंध देखना है। ठीक है, इसके बीच क्या संबंध होते हैं, है ना। उसके बाद मैं नोट पॉइंट भी लिखाता हूँ, हर बार मैं लिखाता हूँ, और इस बार भी मैं लिखाऊंगा नोट पॉइंट, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट तो होते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, क्या सीखेंगे सबसे पहले, है ना, यदि हम, आपको तो ये पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसको है ना, क्योंकि मैंने आपको बता रखी है, मैंने YouTube वीडियो पे अच्छे से, है ना, पूरा नंबर सिस्टम का करा रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, परिमेय संख्या प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं जिसको P बटा, है ना, या फिर आप कह सकते हो, है ना, जिसको हर बटा अंश के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। P तथा Q दोनों क्या
क्या हो, पूर्णांक हो, है ना, और q इजकल टू नॉट जीरो हो, है ना, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, जहां q बराबर जीरो हो और q और p दोनों पूर्णांक ना हो, तो वह हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। राइट राइट प्यारे दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए, है ना, आपको तो पता चल गया, एक बार मैं रिवाइज करा दिया, है ना, एक बार मैं बोल दिया। और यदि आपको लिखित चाहिए, अच्छे से चाहिए समझा हुआ, तो आप जा करके वीडियो हमारी देख सकते हैं, यूट्यूब पर सारी की सारी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या संबंध होता है। सबसे पहला संबंध मैं बताता हूं, है ना, सबसे पहला संबंध, मैं आपको तो लिखाने का कोई भी काम नहीं करूंगा, है ना, सिर्फ मैं समझाने वाला काम करूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा दूं ताकि और भी पूरा बढ़िया से लिखूंगा, बड़ा बड़ा। चलिए देखिए यहाँ से, है ना, सबसे पहला जो पॉइंट होगा प्यारे दोस्तों, यदि, है ना, यदि हम क्या करें, एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को, है ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, यदि एक परिमेय संख्या को, है ना, जोड़ दिया जाए अपरिमेय संख्या के साथ, तो क्या होगा। पहला शर्त यही होता है प्यारे दोस्तों, यही संबंध है सबसे पहला, है ना, यदि परिमेय संख्या, यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, तो हमारा क्या मान प्राप्त होगा, आप बता सकते हैं। नहीं, चलिए मैं इसे एग्जांपल्स के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं मान लेता हूं एक परिमेय संख्या दो, दो तो भी हमारा एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को आप लीजिए तो, है ना, मान लेते हैं अंडर रूट तीन, है ना, और दोनों को प्यारे दोस्तों यदि जोड़ा जाए तो क्या होगा, दो अंडर रूट तीन हो जाएगा, और दो अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या होता है, आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा। तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि हमारा ये जो हो गया अपरिमेय संख्या निकल करके आ गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या, सबसे पहला नियम याद रखिएगा, पहला संबंध क्या होता है ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा जा सकता है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को करने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन हमें तो लिखना नहीं है, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना है ना, हमें लिखना नहीं है यहाँ पे, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को घोर करके पी जाना है ना। चलिए देखिए, है ना, दूसरा क्या चीज है प्यारे दोस्तों, मैं दूसरा बता दूं, दूसरा पॉइंट, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, आप सब लिख भी सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है प्यारे दोस्तों, है ना, कि हम दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा कंडीशन हम कह सकते हैं एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, है ना, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या और गुना अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या, तो प्यारे दोस्तों यदि परिमेय संख्या और गुना अपरिमेय संख्या करें तो हमारा क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, खाली क्यों छोड़ू, है ना, इससे यह भी पता चल जाएगा आपको स्पष्ट। ठीक है, तो देखिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पे अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होता है ना, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, अब समझ में और अच्छा से आ जाएगा, है ना। देखिए शॉर्ट मैं बता रहा हूं, सीधे हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखिए परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या करेंगे तो प्यारे दोस्तों हमें क्या चीज प्राप्त होगा, आप हमें बता सकते हो, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहिए कैसे होगा, तो एग्जांपल्स भी चलिए मैं दे देता हूं, है ना, आपके लिए जो कह सकते हो। जैसे देखिए तीन हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 5 मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो अंडर रूट जब 5 मैंने लिया प्यारे दोस्तों, है ना,
समझिएगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस था तो आप प्लस लगा सकते हो, है ना, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से देखिए, है ना। अब यहाँ देखिए, ठीक है, 3 और *, है ना, √5, यदि प्यारे दोस्तों इसे गुना कर दिया जाए तो 3 और √5 आ जाएगा, है ना, 3 और √5 आ जाएगा, यानी कि प्यारे दोस्तों यह हमारा जो हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मैं प्रूफ भी करते जा रहा हूं कि होंगे तो कैसे, है ना, मैं ये भी तो साथ में आपको बताते जा रहा हूं कि यदि होगा तो कैसे होगा। देखिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगा। देख रहे हैं आप, स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं कह करके नहीं बता रहा, बल्कि आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वास्तव में सत्य है ना, आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। यदि आपको इतना समझ में आ गया है ना, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अभी और इंटरेस्टिंग अभी बाकी है, ठीक है। देखिए, है ना, तीसरा कंडीशन कहता है प्यारे दोस्तों, तीसरा क्या कहता है कि तीसरा कंडीशन से ना दो परिमेय संख्या का योग क्या होगा, समझिएगा, है ना, दो परिमेय संख्या का योग क्या होगा। तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं नीचे, ठीक है ना। दो परिमेय संख्या का योग कहने का मतलब, यदि दो परिमेय संख्या को हम जोड़ दें, है ना, तो क्या होगा, है ना, एक परिमेय संख्या निकल करके आएगा या फिर अपरिमेय संख्या निकल करके आएगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं ही बता दूं, है ना, बता देता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि हम क्या करें, है ना, दो परिमेय संख्याओं का योग, है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूं परिमेय संख्या, है ना, पहला क्या होगा परिमेय संख्या, है ना, देख रहे होंगे परिमेय संख्या, और प्लस कर दिया जाए अपरिमेय संख्या को, ठीक है, और प्लस प्लस कर दिया जाए एक अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा, हमारा क्या मान प्राप्त होगा। तो प्यारे दोस्तों, है ना, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, है ना, यदि दो समान परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, है ना, योग करते हैं, तो हमारा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, है ना, परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है, परिमेय, है ना, क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। देखिए, ठीक है, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि दो परिमेय संख्या का योग करने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो आप टिक मार दीजिएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, निश्चित रहिएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, है ना, अपरिमेय संख्या में टिक मार दीजिएगा। और कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैसे होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, तो आप सीधे कीजिएगा, अपरिमेय संख्या होगा तो एक नंबर मिल जाएगा। और पूछता है एग्जाम में, और कैसे होगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, है ना, हमने एक एक चीज बताया है कि कैसे होगा। सिर्फ मैं लिखा नहीं प्यारे दोस्तों, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, और जैसे इसके भी मैं एग्जांपल्स लेकर के आपको दिखाई दूं, है ना, क्यों इसे छोड़ू। जैसे देखिए, है ना, परिमेय संख्या जिसे b/q के रूप में लिखते हैं, यानी मैं लेता हूं 2/4, ठीक है, 2/4 में लेता हूं, और प्लस कर दूं परिमेय संख्या, एक और परिमेय संख्या लीजिए, तो मैं ले लेता हूं 3/5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे 4 और 5 का, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जब आप भाग मारिएगा 4 से, तो 4 5 20 और 5 5 दूनी 10, यानी 10 लिख दोगे और प्लस दे दोगे, है ना, और 4 5 20 यानी 4 के 12, है ना। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें आ रही होगी, है ना, क्योंकि भिन्न का जोड़ है, और भिन्न का जोड़ कैलकुलेशन तो मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 10th में हो और आपको आता होगा, इसीलिए मैं जल्दी से कर दिया, ठीक है। और यदि आप कहिएगा हमें बताने के लिए, तो मैं वो भी बता दूंगा, है ना, वो भी बता दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 12 22, है ना, 10 और 12 22, और बटा में यहाँ पे कितना 20। प्यारे दोस्तों, इसे यदि मैं काटता हूं तो 11/10 आ जाएगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो 11/10 है हमारा, तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हमने किस प्रकार से
प्रूफ किया, आप देख सकते हो, है ना, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए बात बिल्कुल सत्य है। यदि हम एक परिमेय संख्या लिया, है ना, 2/4 और प्लस किया परिमेय संख्या लिया 3/5, दोनों को जोड़ा तो एक परिमेय संख्या निकल करके आया। और यह बात मैंने सिद्ध कर दिया, है ना, सिद्ध करके दिखाया कि कैसे आएंगे, है ना, कैसे आएंगे, आएंगे तो कैसे, है ना, क्योंकि हमको रटवाना थोड़ी ना। कई क्या होते हैं ना, उनको एक पेपर में लिख करके दे दिया जाता है और वे रटते हैं, याद करते हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा, ऐसे करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे अच्छे से एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में सीधे पहुंचाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आप क्या करो प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। 3 पॉइंट मैंने बताया, 3 कनेक्शन मैंने बताया, और तीनों को अच्छे से समझिए, तीनों को अच्छे से अपने माइंड में हिलाइए, तीनों कॉन्सेप्ट को। उसके बाद में मैं 3 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर का सारा थ्योरी जो है कंप्लीट, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। चलिए अभी तो बाकी है, पहले इसे उतार लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों अब मैं इसे मिटा दूं, चलिए ओके मैं मिटा देता हूं, है ना। बहुत अच्छा, आपने उतार लिया हो तो मैं इसे मिटाता हूं, है ना। और आगे बढ़ेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत कुछ सीखना है हमें, अभी क्वेश्चंस लगानी है ना। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से रहिए और समझते चलिए, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। देखिए अब मैं इसे मिटा दिया, अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आगे क्या बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, यदि, है ना, यदि अपरिमेय संख्या यानी समान अपरिमेय संख्या को जोड़ कर दिया जाए तो क्या होगा, बता सकते हैं, या फिर गुना ही कर दे, है ना, जोड़ भी कीजिएगा और गुना भी कीजिएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यदि दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाए, यदि दो, है ना, समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों एक परिमेय संख्या होता है। चलिए देखते हैं, है ना, हमारा यह जो था कितना, तो चौथा पॉइंट था, ठीक है ना। दो अपरिमेय, दो समान अपरिमेय संख्या, ठीक है, दो, है ना, दो समान, है ना, दो समान अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, है ना, दो समान अपरिमेय संख्या, संख्या का योग, है ना, संख्या का, है ना, क्या करें, गुणनफल, है ना, पहला गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। चलिए, है ना, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए आप अपनी आंखों से देखिए, है ना, क्या होता है। तो चलिए मैं एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेता हूं और बताता हूं। देखिए, है ना, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल कहा जा रहा है, तो अपरिमेय संख्या जैसे कि मैं ले लेता हूं क्या चीज, 3, ठीक है, और मैं फिर से लेता हूं 3, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पे दो समान बोला गया है, तो देखिए समान √3 और √3 अपरिमेय संख्या है और समान है, राइट। चलिए अब देखते हैं, है ना, सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को अंदर कर लीजिएगा, यानी 3 गुना 3, है ना, कैलकुलेशन आपको आते होंगे, ठीक है, और तीनों को गुना करेंगे तो 9, और फिर 9 का यदि निकालेंगे तो 3, राइट, आया 3। तो ये जो 3 है प्यारे दोस्तों आपका क्या, कौन सी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। और मैंने यही बताया था आपको कि, है ना, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और परिमेय संख्या कैसे, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 दे दिया, तो ये प्यारे दोस्तों जो 3 है वह हमारा p हो जाएगा, और ये जो q है वह हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 1 जो है वह q हो जाएगा, यानी p/q के रूप में लिख दिया, तो यह हमारा कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। मैं इस प्रकार से लिख भी दिया हूं, लेकिन प्यारे दोस्तों p के जगह पर q इक्वल टू नॉट 0, यानी q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से कोई बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन शून्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि शून्य हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, बल्कि वह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, राइट। चलिए प्यारे दोस्तों, है ना, तो आप समझ गए होंगे कि दो समान अपरिमेय संख्या का यदि गुणनफल करते हैं तो हमारा एक परिमेय संख्या निकल करके आता है। आप समझ गए होंगे कि क्या आता है निकल करके, है ना। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूं, है ना, क्या आएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, तो है ना, मैं संख्या आएगा, ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूं, है ना, परिमेय संख्या आएगा।
चलिए दोस्तों, ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। आगे मैं बढ़ता हूं और पांचवा कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा प्यारे दोस्तों, है ना, यदि, है ना, पांचवा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कर दे तो क्या होगा। ये तो मैं सिर्फ गुणनफल किया तो आया, लेकिन जोड़ कर दिया जाए तो क्या आएगा, सोचे हैं कभी भी। चलिए सोचते क्या है, सीधे मैं बताऊंगा, है ना, सोचूंगा क्या। चलिए मैं इसे क्या करता हूं, यहाँ पे पांचवा नंबर, है ना, चलिए पांचवा नंबर, पांचवा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, है ना, यदि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ दिया जाए, है ना, यदि, है ना, मैं लिख देता हूं, यदि दो, है ना, दो अपरिमेय संख्या, अपरि, है ना, मय, अपरिमेय, यदि दो अपरिमेय संख्या का योग, है ना, दो अपरिमेय संख्या का योग, योग करने पर योग क्या होगा, चलिए, है ना, दो अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लेता हूं, एग्जांपल्स लेता हूं, चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल्स मैं क्या लेता हूं, है ना, जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 लेता हूं, ठीक है, क्या लूं, अंडर रूट 2, तो देखिए अंडर रूट 2 और प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। तो देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे दो हैं और दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है ना, और इनका योग मैं कर दिया, तो जब इसे आप जोड़ोगे प्यारे दोस्तों तो क्या आएंगे, अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 5 आएगा, यही तो आने वाला है। और यह जो आया प्यारे दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या आया, है ना, यह एक कैसी संख्या आया, तो यह एक परिमेय संख्या आया कि अपरिमेय संख्या, तो यह एक अपरिमेय संख्या आया, इसीलिए मैं इसे लिख देता हूं प्यारे दोस्तों कि यह एक अपरिमेय संख्या देगा, ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय, है ना, संख्या, अपरिमेय संख्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखिए दो अपरिमेय संख्या का जोड़ किया तो अपरिमेय संख्या आया, आप अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हो, है ना, मैं लिख कर नहीं बता रहा कि मैं सीधे लिख दिया और करा ये होगा ये और ये होगा ये, ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आप बढ़िया से समझिए, है ना, क्या कीजिए प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे उतार लीजिए, है ना, मैं आगे बढ़ूंगा, बस एक कॉन्सेप्ट और, ठीक है, चलिए आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं इसे मिटा दूं, ठीक है, मिटाता हूं अब, है ना, चलिए एक कॉन्सेप्ट और है और उस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो बस यह चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी हो चुका है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक चीज को पूरे डिटेल से आपको बताया प्यारे दोस्तों, है ना, हमें लगते हैं कि ऐसे तो कोई नहीं बताएगा, है ना, एक एक चीज पूरा डिटेल से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक कॉन्सेप्ट और मैं क्या बताऊं आपको, तो यदि दो अपरिमेय संख्या का क्या कर दे, है ना, क्या कर दे, गुणनफल कर दे, ठीक है, यदि दो अपरिमेय संख्या का क्या कर दे, गुणनफल, लगता है गुणनफल तो कर ही दिए थे ना, तो कुल हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, कुल 5 कॉन्सेप्ट थे और मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है, तो यदि, हाँ ना, परिमेय संख्या को मैं करा दिया और अपरिमेय संख्या को, ठीक है, राइट, हमने सारी चीज कॉन्सेप्ट करा दिया, हमारे पास यहाँ पे बुक है, मैं आपको बुक से, सभी बुक से कराता हूँ, है ना, मैं सभी बुक को लेकर के आता हूँ, देखता हूँ, है ना, और अच्छे से कराता हूँ, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, है ना, हमने पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है, जो कि काफी नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे द्वारा दिया गया नोट पॉइंट काफी मजबूत होता है और तगड़ा होता है ना। चलिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूं नोट, NOTE, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट आप लोग ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट में, है ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखो, है ना, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, एग्जांपल्स में आप पलटिएगा जब बुक, तो आपके बुक में दिया होगा, है ना, कि क्या दिया होगा, है ना, मैं बात करूं 425 ईसा वर्ष पूर्व, है ना, 425 वर्ष पूर्व, है ना, एक थियोडोरस नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होता है। यदि आपको तो जाननी चाहिए ना कि भाई परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, आखिर ये सब दिया कौन, पढ़ रहे हैं तो पता होनी चाहिए ये सब दिया कौन, तो मैं बताता हूं, एक वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे, थियोडोरस नाम का करके, और उन्होंने ही प्यारे दोस्तों
425 वर्ष पूर्व, है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आप याद कर लीजिए, संजोग से एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो यही एग्जाम में और बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सभी चीजों का ध्यान में रख करके आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, है ना, 425, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, है ना। देखिए थोड़ा सा मैं कलर को इधर चेंज करता हूं, देखिए 425 वर्ष पूर्व, ठीक है, 425, है ना, 425 ईसा, 425 ईसा पूर्व, ठीक है, 425 ईसा पूर्व, है ना। थियोडोरस नाम कह करके, है ना, कौन थे, तो थियो, है ना, थियो ना, तो क्या लिख रहे हैं, है ना, देखिए ध्यान से, थियोडोरस नाम कह करके, है ना, थियोडोरस, ठीक है, थियोडोरस, थियोडोरस जो थे, उन्होंने उन्होंने √2, √5, 3, √5, इस प्रकार से बहुत सारे संख्याएं जो थी, इसी में कर देता हूं, है ना, इत्यादि, है ना, बहुत सारे ऐसे संख्याएं थे, और उन्होंने कहा कि ये सभी संख्याएं, है ना, ये सभी संख्या जो है, यह सभी जो संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय, है ना, संख्या होगा, है ना, एक अपरिमेय संख्या होगा। उन्होंने ही कहा था, हम अपने मन से नहीं लाए, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं लाया कि ये अपरिमेय होगा और ये अपरिमेय होगा, मैं बता नहीं रहा हूं, है ना, ये आपके बुक बता रहे हैं, ये, है ना, थियोडोरस साहब बता रहे हैं, ठीक है, कि ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और दूसरी नोट पॉइंट आपको लिखना है प्यारे दोस्तों, है ना, दूसरी नोट पॉइंट में कि 1700 ईस्वी वर्ष पूर्व, है ना, 1700 ईसा वर्ष पूर्व, पाई का नाम तो सुने होंगे और काफी चर्चा किया जाता है पाई पर, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि पाई परिमेय होता है, पाई अपरिमेय होता है ना, बहुत बार मैंने ये सब सुना। तो आज की क्लास में प्यारे दोस्तों मैं इस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, पाई का सारा लफड़ा ही समाप्त करने वाला हूं। देखिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। देखिए, है ना, मैं दूसरी नोट पॉइंट लिखता हूं, सारा लफड़ा आज ही समाप्त होगा, क्या पाई परिमेय है या फिर अपरिमेय है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इसी कलर से मैं लिखता हूं, ठीक है। देखिए 1700 ईस्वी वर्ष पूर्व, कितना, 1700 ईस्वी के अंत में, ठीक है, 1700 ईस्वी के अंत में, 1700 ईस्वी के अंत में, है ना, दो वैज्ञानिक आए थे, कितने वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक, जिनका नाम था प्यारे दोस्तों, है ना, एक का नाम था लेजांड्रे, ठीक है, दो वैज्ञानिक आए थे और लेजांड्रे साहब थे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख करके ही बताऊं तो आपको काफी बेहतर से समझ में आएगी, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे लेम्बार्ट, एक वैज्ञानिक कौन थे, लेम्बार्ट, एक लेम्बार्ट थे, और दूसरा वैज्ञानिक थे लेम्बार्ट तथा लेजांड्रे, है ना, ले जांड्रे, दूसरा वैज्ञानिक थे प्यारे दोस्तों ले जांड्रे, याद रखिएगा, ठीक है। 1700 ईस्वी के अंत में लेम्बार्ट तथा ले जांड्रे ने, है ना, लेम्बार्ट तथा ले जांड्रे ने पाई को अपरिमेय संख्या, है ना, पाई को परिमेय संख्या या फिर पाई को बताया। चलिए मैं इसे मिटा करके लिखता हूं, है ना, ठीक है, अब मिटाता क्यों, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, देखिए इधर मैं लिख दूं, चलिए, है ना, पाई को अपरिमेय संख्या बताया, ठीक है, पाई को अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या बताया, है ना, संख्या बताया, देखिएगा बढ़िया से, यदि आपसे संख्या बताया, है ना, बताया, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब इतना तो समझ में आ गया। यदि प्यारे दोस्तों आपसे कोई पूछता है बताओ पाई परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है ना, पाई को मैं थोड़ा सा हेडलाइट करता हूं, है ना, थोड़ा ज्यादा दूसरे कलर से लिखता हूं, देखिए अब ठीक लग रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा, है ना, आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बताओ पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप क्या कहिएगा, है ना, आप कहिएगा पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है ना, तो कहेगा कैसे, तो आप कहना प्यारे दोस्तों कि एक वैज्ञानिक थे, है ना, कौन कौन, लेम्बार्ट तथा लेजांड्रे, उन्होंने 1700 ईस्वी के अंत में कहा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या वो मान जाएगा, नहीं मानेगा, है ना, वो नहीं मानेगा प्यारे दोस्तों, है ना, वो कहेगा कि कोई कह देगा तो
तो हम मान जाएंगे। तो मैं उससे भी प्रूफ कर दूं। चलिए प्यारे दोस्तों, आज पूरा हाथ खाली ही हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए तो, है ना, कि देखिए पाई जो है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आज मैं पूरा क्लियर ही कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। देखिए पाई जो है आपका, है ना, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का जो मान है वह होता है 22/7। और 22/7 जो है प्यारे, इसे एक और भी नाम से जानते हैं ना, एक और भी मान होता है 3.14। 3.14। और यह 3.14 आया कहां से? अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये पाई आया कहां से, लेकिन वो ज्यादा डीपली हो जाएगा, है ना। पाई कहां से आया ये सब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम में पूछते हैं मैं वही बताता हूँ, ज्यादा गहराई में हमें लग रहा कि मैं चल जाऊंगा, इसीलिए ठीक है मैं यहीं तक स्टॉप करूंगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाकर। चूंकि आ गए, चूंकि पाई ऐसा चीज है ना प्यारे दोस्तों, आपको बार बार घुमाएगा, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। आप जो भी कोई पूछता है सीधे बताना, है ना। देखिए ये 3.4 कहां से आया प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए 22 बटा क्या चीज है, 7। अब यदि आप 7 ऐसे करके करोगे, है ना, तो देखिए कितने बार में, 3 बार में, है ना, 7×21, यानी कि 3 बार में क्या आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ पे एक बच गया, दशमलव दे करके ऐसे करोगे, है ना, तो कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ पे एक बार में 7 लगाओगे, फिर कितना, 3 बच गया, है ना, 3 बच गया प्यारे दोस्तों, है ना। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं, फिर 7×28, यानी 4 बार में, है ना, 4 बार में क्या चीज कर दोगे, 28, फिर आपको नीचे 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला मान लिया गया है 3.14, है ना, तो ये कहां से आया, 22/7 से ही मान आया 3.14, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है ना, पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्लियर मैं कर रहा हूं, है ना। लेकिन पाई का जो मान है 22/7 और 3.14 दोनों एक ही है, और यह मान जो है एक परिमेय संख्या है ना, यह एक परिमेय संख्या है। तो पूरा तरह से क्लियर हो चुका है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए पी के रूप में 22 है और क्यू के रूप में हमारा 7 है, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब कहिएगा इसको लिख सकते हैं, तो चूंकि भाई इसी से तो मिल करके ये आया है ना, इसी से तो बन करके 3.14 आया, तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया, है ना। इस चैप्टर का जितना थ्योरी था प्यारे दोस्तों, मैंने पूरे अच्छे से एक एक चीज को समझा करके क्लियर कर दिया, है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो काफी अच्छी लगी, आज की क्लास काफी मजेदार रहा प्यारे दोस्तों, और कल की क्लास और भी इससे ज्यादा मजेदार होगा। तो आप सब वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।